सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले एक अनस्क्रिप्टेड एकदम टोटली ऑफ टॉपिक बात। मोस्टली मेरा चैनल व्लॉग्स या फिर इंजरीज के ऊपर या फिर नॉलेज के ऊपर होता है, पर आज हम कुछ अलग ही बकचोदी करेंगे, ठीक है। और वो हम करेंगे अपनी इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि हमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, लड़कियाँ भी दोस्त हैं, कॉलेज में रहता हूँ भाई। तो वो मेरे से कई बार कुछ बातें करती हैं कि भाई देखो ये कैसी सोसाइटी है, क्या है। और हम सारा ग्रुप मिलके हम बुराइयां करते हैं सोसाइटी की। और क्योंकि सोसाइटी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बुराइयां करनी चाहिए, ओके। हर चीज़ सही नहीं होती। फिर हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और वो चीज़ ना अब तो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है वो चीज़। हर इंसान उसे देखता है, उस पर फन करता है, उस पर मजाक बनाता है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। सब बोलते हैं कि भाई ये तो सोसाइटी है, लोग ऐसे ही होते हैं और ऐसा ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है भाई, शायद चेंज ना हो कभी, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे पास कुछ रील्स हैं जो हम उसको देखेंगे, हम उस पर रिएक्ट करेंगे कि भाई क्या चीज़ है। मैं अपना ओपिनियन रखूँगा उस पर और आपका ओपिनियन मांगूंगा उस पर। तो कमेंट कर देना नीचे जो आप सोचते हो, ठीक है। तो फर्स्ट रील, लेट्स गो। स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ, एक आदमी साइड में खड़े होकर बोल रहा है मैं तेरी गांड छोड़ दूंगा, गांड मार दूंगा। मेरे को 2 मिनट लगा, किसी और को बोल रहा है। मैं कहा किसी को नहीं बोल रहा है। ये देखो पुलिस वाला साइड में खड़ा है, हिम्मत देखो इसकी भाई। कह रहा है फोन पे बात कर रहा हूँ। फोन खोल के देखा, किसी से बात नहीं कर रहा था ये। 5 मिनट लगातार बोलता रहा, तू मैं चुप रही। भैया मारो इसको, 2 झापड़ तो मेरे सामने मारो एक बार। हम मारोगे दीदी, बोलो। ये बात खड़ी नहीं हो सकती है जनता के सामने। घोसड़ी क्या? मेरी तो गाड़ी नहीं आती है क्या? मादर चोद! आया कहाँ से? कहाँ से आया तू घर में? आया कहाँ से? कहाँ से? राजस्थान में कहाँ से? अरे राजस्थान को कहाँ से? खंडेला से। वीडियो बनाओ। नहीं बस सेटिस्फेक्शन, पूरा सेटिस्फेक्शन मिला इस बंदे में जो थप्पड़ मारा है ना। और जो भैया जी ने बोला कि आप मारोगे दीदी तो थप्पड़, फुल सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसे लोगों में खूब कुटाई होनी चाहिए भाई। मेरी भी बहनें हैं, ठीक है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे दोस्त हैं। अगर वो कहीं अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा इस फ्रीडम का जिसका हम ढिंडोरा पीट रहे हैं पूरी दुनिया में। ऐसे लोगों को ना मार पड़नी चाहिए, तगड़ी मार, ठीक है। और सही में यार, अभी भी इंडिया पूरी तरीके से तैयार नहीं है कि लड़कियां उसमें ढंग से रह पाएँ। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अच्छे से तैयार करें, हम अच्छे से इंसान की तरह बिहेव करें, ठीक है। ये चीज़ का अवेयरनेस, ये तो यार एक बेसिक सेंस है यार। पर ठीक है, वो क्या है ना कि अगर कई पीढ़ियां किसी गलत चीज़ को सही साबित करती हैं तो वो गलत चीज़ भी सही हो ही जाती है। वही चल रहा है इंडिया में भी। खैर, पर मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन, हमारे बाद वाली जनरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा सही होगी। काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चूतिए नहीं हैं। मेरे साथ भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनकी सोच अभी भी यही है कि घर में औरत को तो घर में ही रहना चाहिए, औरत तो घर का ही होती है। और लड़की का अगर रेप हो रहा है तो वो उसी की गलती है, क्योंकि वो ऐसे बाहर क्यों निकली घर से, कपड़े उसने वेस्टर्नाइज कपड़े क्यों पहने, ठीक है। भाई साड़ी में भी पेट दिखता है, ठीक है, ब्लाउज में भी हाथ दिखते हैं, इतना तो दिखता ही है। चूतियों। लेट्स सी नेक्स्ट डील। तो आप लोगों को नहीं लगता कि औरतें औकात से थोड़ी बाहर होती जा रही हैं? ये लड़कियां ऐसे फ्रीडम चिल्ला रही हैं जैसे सही में कैद में थी। और लोग भी कि नहीं, एक टाइम था जब औरतों का मना था घर से निकल। हाँ, क्योंकि जंगल था घर के बाहर। फिर आदमी ने जंगल काट के मॉल बना दिए, तो अब औरतें फेमिनिस्ट हैं। जहां जहां मॉल है वहां फेमिनिस्ट हैं औरतें, और जहां जहां मॉल नहीं है वहां मतलब पैट्रियार्की जिंदाबाद। जंगली भैंसों का झुंड होता है, जंगल में भैंसों का झुंड होता है, बड़ा झुंड होता है। तो वो घास चढ़ते हैं, तो झुंड के किनारे किनारे झुंड के सबसे ताकतवर भैंसे लगे होते हैं, क्योंकि बाहर शेर घूम रहा है। तो वहां किनारे की तरफ कोई भैंस नहीं होती, सब अंदर चुपचाप। वहां कोई भैंस नहीं कहती कि मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट भैंस। क्योंकि जंगल में इंडिपेंडेंट भैंस मतलब डेड भैंस। इसलिए आप देखो कि जंगल की कोई भैंस फेमिनिस्ट नहीं हुई आज तक, जबकि शहर की ज्यादातर भैंसें हैं। अगेन फिर से एक और महान, बहुत होशियार आदमी हमारे सामने है जो बहुत होशियारों वाली बातें कर रहा है। मेरे भाई, पहली बात तो आप जिनको भैंस बोल रहे हो वो आपकी माँ बहन बेटियां हैं, और दूसरी बात आप खुद एक भैंसे जैसे हो। एंड सेकंड थिंग ये कि भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस रख के अगर बात करोगे ना, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रख के,
तो आपको ये समझ में आएगा कि आप दो अलग स्पीसीज की बात करो। अच्छा, मैं थोड़ा लॉजिकल बोल रहा हूँ ना, लोग कहेंगे भाई तू क्या बात कर रहा है। देखो सीधी बात है, शेर और भैंस दो अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, जो एक दूसरे का प्रेडेटर और प्रे हैं। समझ में आ रहा है? इंसान एक ही स्पीसीज है। अगर एक भैंस को एक भैंसे से बचना पड़े ना, तब बात करना आप इस चीज की कि भाई एक भैंस है, एक शेर है, फलाना ठिकाना। जब एक भैंस को दूसरी भैंस से दिक्कत हो, एक इंसान को दूसरे इंसान से दिक्कत हो रही है यहाँ, ठीक है, मतलब कोई लॉजिक नहीं इस बात में। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि भाई बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, ठीक है, लेकिन अगर आप भैंस का कॉन्सेप्ट ले रहे हो ना, तो उस भैंस के कबीले के अंदर ना एक दूसरे भैंस की वजह से पहली भैंस परेशान है, ठीक है। तो ये हम भैंसों की जिम्मेदारी है कि भाई हम खुद को सुधारें, ना कि ये कि दूसरी की स्पीसीज लेके आ जाएं। ऐसे तुम बोलो भाई वैम्पायर्स घूम रहे हैं बाहर, वो ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं बाहर, वो खा जाएंगे हमें। क्या चूते लोग यार, कुछ मतलब लॉजिक नहीं है यार। चलो नेक्स्ट रील पे चलते हैं, ऐसे चूते बहुत मिलेंगे यार। नेक्स्ट रील पे चलते हैं। My baby, you're देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना समाज के अंदर की लड़की छोटे कपड़े पहनती है इसीलिए उसके साथ ऐसा गलत होता है। सॉरी वापस चालू हो गई थी वो। ये सबसे बड़ा चूतिया कॉन्सेप्ट लगता है मुझे, सबसे बड़ा चूतिया कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा सच में ही पॉसिबल है कि भाई लड़की के कपड़ों की वजह से उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो 18 महीने की बच्ची, मरी हुई लड़की, जिसकी मतलब लाश गाड़ दी इंसान खुद के निकाल रहा है, बूढ़ी आंटियां 65-65 साल की, छोटी बच्चियां। अभी इसमें एक वीडियो हो रहेगा देखना छोटी बच्ची का, जो तो सिर्फ सड़क पर चल रही थी, वो भी पूरे कपड़े पहन के। अरे लड़के, काफी बार तो लड़के होते हैं, छोटे छोटे लड़के होते हैं, बॉयज, उनके साथ होता है कुकर्म। कपड़ों की बात करते हो चूतियों। मैं लोगों के साथ सहमत नहीं हो सकता इस चीज पे जब लोग ऐसी बात करते हैं। मैं अपने खुद के लोग जो मेरे फैमिली में भी अगर कोई ऐसी बात करे, खैर मेरी फैमिली इतनी नॉलेजेबल है, इतने दिमाग है उनमें कि ऐसी बात नहीं करते, पर स्टिल अगर करे तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट स्टैंड लेता हूँ कि भाई तुम पागल हो, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। और मेरी फिर वही बात आती है भाई कि एक साड़ी मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्सपोजिंग होती है एक टी शर्ट और जीन्स से ज़्यादा, ठीक है। उसमें एक औरत का पेट दिखता है, हाथ दिखते हैं, पीठ दिखती है, बैक दिखता है, गला दिखता है ऊपर से, तब आपको दिक्कत नहीं हो रही। सोसाइटी एक दोगली प्रकार की एक सभ्यता है हमारी सोसाइटी नाम की, जो है वो क्या करती है, वो कि उनके हिसाब से अगर कोई इंसान एक ट्रेडिशनल वे में, जो मतलब पहले की तरह से अगर कुछ गलत करता आ रहा है तो वो चीज़ सही है, ठीक है। सेम चीज़ अगर कोई आके अब सही कर दे तो वो चीज़ गलत उनके हिसाब से हो जाती है, ठीक है। क्रॉप टॉप पहनना गलत है, ब्लाउज पहनना सही है। खैर चलो नेक्स्ट रील देखते हैं। वो बच्चा बस रोता रह गया। रूल्स लॉज ने अच्छे लोगों का भी हाथ बांध रखे हैं, वरना ऐसे लोगों को ना खदेड़ खदेड़ के मारा जाता, खदेड़ खदेड़ के। लेकिन जो इंसान खुद की फैमिली को बचाना चाहता है, खुद को बचाना चाहता है, वो कानून को हाथ में नहीं ले सकता। ये साले तो कानून को हाथ में ले रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई क्या है, कैसा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी का रेप कर रहा है, ठीक है। तुम्हें पता है रियल में लॉ कौन फॉलो कर रहा है, रियल में रूल्स कौन फॉलो कर रहा है? जो इंसान अच्छा है, जो इंसान सही है, पहले से ही जो सिविक सेंस सोचता है, जो पहले से एथिकल वे में सोचता है, मोरलिटी सोचता है कि भाई सामने के साथ गलत नहीं करना, वही इंसान रूल और लॉज फॉलो कर रहा है। जो इंसान हरामी है, जो इंसान मादरचोद है, वो तो कर ही नहीं रहा, वो तो गलत काम कर ही रहा है भाई। तो मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर जो नियम है ना, रूल्स हैं, वो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए हैं, बुरे लोग तो बुरा काम कर ही रहे हैं भाई, और बहुत बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे कर रहे हैं भाई। तुम सोचो कि नहीं भाई कि 5% लोग हैं, 10% लोग हैं, 80% लोग हैं भाई। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक लोग पता नहीं कब समझेंगे। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट रील।
इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई, सबके अपने अपने वो होते हैं पर्सपेक्टिव, और टेम्पल वाली बातें हैं तो रिलीजियस बातों में नहीं घुसूँगा मैं, ठीक है। बट इस पर मेरी जो सोच है वो काफ़ी मिलती जुलती है। अच्छा, अब जो ये रील मैं जो देखने वाला हूँ ना, ये एपिक रील भाई, एपिक। मतलब इसमें तुम देखोगे कि भाई एक आदमी जो होता है, मेल पर्सन होता है, वो कितना बड़ा चूतिया हो सकता है। लेट्स सी। बच्चे करने के लिए हो तो घर रह के बच्चे करो ना। अगर आपको छुट्टी लेनी है तो सिक लीव लो ना, जो आपको दे रखी है ऑलरेडी, महीने की 2 लीव दे रखी व्हाट है। इज द रीजन कि अगर आप उसको सिक लीव नाम दे रहे हो तो मेंस्ट्रुअल लीव नाम नहीं दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते? तो मेरे को माइग्रेन है, ठीक है, तो आई विल नाउ अप्लाई फॉर माइग्रेन लीव अलग से। जिसको भी ऑफिस में माइग्रेन होगा वो माइग्रेन लीव लेगा अलग से, वो सिक लीव नहीं लेगा, अब वो लेगा माइग्रेन लीव। सिक लीव अलग से हो गया, ठीक है। मैं मेंस्ट्रुअल लीव को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बायोलॉजिकल होता है, हर महीने हर लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं। लेकिन आपको ये पता है कि हर महीने आपको 4 बार माइग्रेन होने वाला है, 1 बार ही होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। देखो, अच्छे खासा एजुकेटेड लोगों, कॉर्पोरेट जॉब वगैरह वर्कर वगैरह हैं, ये मैं इसमें क्या ही बोलूँ। इतने अगर चूते पढ़े लिखे तो इतने चूते होते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से मेरा कुछ बोलने का मतलब बनता नहीं है। लेकिन स्टिल मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई तेरी ऐसी तैसी जब तो अगर मैं ये चीज़ मानता हूँ, अगर आदमियों को ऐसी प्रॉब्लम होती ना, पीरियड्स वगैरह, तो पैड्स फ्री होते, छुट्टियाँ फ्री होती, पे लीव्स मिलती, ठीक है, तो पे मिलता, लीव करो घर पे रहो मस्त एकदम, बहुत कुछ होता, ठीक है। मेरे को 100% कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जितने भी रेवोल्यूशन हुए ना वुमेन इंडस्ट्री में, लाइक लड़कियों का काम जिनको बोला जाता था और उनके अंदर रेवोल्यूशन हुआ, जैसे कि वॉशिंग मशीन आना, फ्रिज आना, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आदमी गए घर से बाहर, वार पे गए, उन्हें खुद खाना बनाना पड़ा, खुद कपड़े धोने पड़े, तो आदमी ने एक बना लिया। लेकिन औरतों के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं। ये सेम बात जब मैंने अपने एक दोस्त से बोली, तो मेरा एक चूतिया दोस्त बोलता है कि भाई लड़कियों में बुद्धि नहीं थी, वो अपने लिए बना लेती। अरे भड़को, उन्हें बाहर निकलने दिया जाए तब ना, उन्हें बाहर निकल के पढ़ने दिया जाए तब ना, तब इंसान सोचे। जब घर में ही कोई इंसान दबा है तो वो कैसे सोचे? क्या लोग हो तुम यार, मतलब। ओके, चलो आगे देखते हैं भाई। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत इलॉजिकल आदमी है, और कोई मुझे इस समय इलॉजिकल बोल रहा हो तो आई डोंट गिव अ फक बेंचो, काम देखो अपना भाई। मैं तो भाई अपने चैनल पे अपनी बातें बता रहा हूँ साले। नेक्स्ट रील। Just thinking it's a small thing that happened. The world ended when it happened to me. एक बेचारी बच्ची जा रही थी और वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर, फ्रॉक है ना, तो एक आदमी आया और उसके साथ उसने उसके कपड़े उठा के उसका फोटो क्लिक करके भाग गया। मेरी फ्रेंड ने लिखा है, भाई इंडिया से डर लग रहा है। क्या कर सकती है वो? बाहर कितना कंपटीशन है, बाहर निकले तो इंसान बाहर पीट रहा है, अंदर रहे तो अंदर अपने ही लोग काट काट के खा रहे हैं। क्या करे एक औरत, एक लड़की क्या करे? मर जाए क्या? आई विश कि जो ये लोग कर रहे हैं ना, उनको कभी लड़की ना हो, कभी, क्योंकि वो लायक नहीं है, ठीक है। एक लड़की होना, किसी की बेटी होना, किसी घर में बेटी होना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और वो उसके लायक नहीं है। और कमेंट, अरे तुम मर जाओ सालों, जो कमेंट करते हैं ना, कमेंट देखो, इसके कमेंट देखो। Have a feeling you got everything you wanted, and you're not wasting time stuck here. देखो, टुडे मॉडर्न डिशवॉशर डिजर्व दिस। तेरी माँ भी डिजर्व करती है क्या भोसड़ी की? वाह, मजा आ गया। वेस्टर्न ड्रेस यूनिफॉर्म इज नॉट गुड। पक्का अंधभक्त होगा या फेमिनिस्ट को ढूंढ रहा होगा। शर्म तो आती नहीं है हरामी। Don't believe everything you see online. Mind your own business. Let them do their business. Let them do their. Wow. Girl have ruined themselves naked in the affair of reels, but they have ruined other women too.
भाई वो स्कूल की ड्रेस पहनी है, भाई स्कूल की ड्रेस, और भाई वो कुछ भी पहनी हो, तुमको कौन हक देता है कि जाके उसका फोटो क्लिक करो, वो भी प्राइवेट एरियाज का? कौन हक देता भाई तुम्हें? एक अपने फेमस कॉमेडियन थे, हैं अभी भी, उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर इस देश में मैं किसी के रिलीजियस बिलीफ पे कुछ बोलता हूँ ना, तो नॉन बिलीवेबल ऑफेंस है वो, और अगर लड़की के साथ तुम कुछ भी कर देते हो वो बिलीवेबल ऑफेंस है। ये देश जो औरत को माता बोलता है, ठीक है, जो स्त्री को पूछता है, वो स्त्री को पूछ नहीं सकता कि भाई आपको क्या दिक्कत है, और पूछ भी लेगा तो बोलते हैं अरे भाई तो ऐसा ही होता है, ये तो हमारा ट्रेडिशन कल्चर है भाई। चूतियों, कल्चर को डाल लो अपनी। मेरा मूड खराब हो चुका है। मेरी जो ये फ्रेंड थी ना, मेरा इंस्टाग्राम चल नहीं रहा था, काफी दिन से मेरे को रील भेज रही थी, तो मेरा ना, मैंने जब कल रात को ये रील देखी तो मेरा दिल एकदम दुख गया। मैंने कहा ये क्या है यार, ये बकचोदियां, और लोग इसको इतना कमेंट्स में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई सही किया भाई, तुम रेपिस्ट हो गया बहनचोद। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा नियम लाना चाहिए, जो इंसान ऐसी मानसिकता रखता है ना, उसका एक इलाज कराना चाहिए साइकोलॉजिकली। उन लोगों को अगर ना सुधरे तो जेल में डालो, क्योंकि चलते फिरते रेपिस्ट हैं भाई ये लोग, जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं, चलते फिरते रेपिस्ट, क्योंकि इनके लिए ये चीज सही है तो ये कल जाके कर भी सकते हैं ये चीजें भाई। लेट्स गो, आज की आखिरी रील। तुम कबर खोदते थे, अंदर जाते थे और कबर खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब वो कबर की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। तो ऐसा गलत काम करते थे, कबर में अंदर मुड़ देते थे, लड़की होती थी। कितने मर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी हाँ। क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं? शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म, डूब के मर जाना चाहिए, पर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आई विश एक समय आए जब हमारे देश का आदमी ये सोचे कि हमारी जो देश की औरत है वो भी एक इंसान है, उसको भी डर लगता है, उसको भी दुख होता है, उसको भी पेन होता है, और जहां वो हमसे एक चीज में कम है, या फिर मैं बोलूँ जहां वो हमसे किसी जगह ज्यादा परेशान है, कम नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए ज्यादा परेशान है, एक पीरियड्स टाइम हुआ, प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ, इन जगह पे हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं, इतने सालों से करती आई हैं। कई शादियां बची इसीलिए क्योंकि औरत ने टॉलरेट किया है, अपने पति की मार को टॉलरेट किया है, कभी अपने बच्चों की गालियों को टॉलरेट किया है। सो प्लीज दिस टाइम फॉर अस कि हम स्टैंड लें और अपने लोगों को, अपने देश की लड़कियों को बचाएं, ठीक है, और बकवास ना करें प्लीज, अपनी आंखों में शर्म लाएं, ना कि उनके कपड़ों में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे तो दैट्स अ विन फॉर मी, एंड आई लव यू ऑल गाइज, एंड आई सपोर्ट ऑल द पर्सन्स, ठीक है, ऑल द ह्यूमंस, नॉट कि लड़कियां ही करूँगा या लड़के ही करूँगा, ठीक है, सबकी बात होती है भाई, सब परेशान होते हैं, मैं भी परेशान हूँ, मेरी आंखों में काले गड्ढे दिख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी लाइफ थोड़ी स्ट्रेसफुल चल रही है अभी। खैर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाता हूँ अच्छा कंटेंट आपके लिए, एंड दैट्स ऑल, आई थिंक। बाय।